अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर भी दिखाई देने लगा है। एशिया में तैनात अमेरिका का आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अब इस क्षेत्र से रवाना हो रहा है। इसे मध्य पूर्व भेजा जाएगा, जहां ये लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। इसके बाद कुछ समय के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं रहेगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन को पहले मई में वापस लौटना था, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान के चलते उसकी तैनाती बढ़ा दी गई। यह जहाज अब 240 दिनों से ज्यादा समय से लगातार समुद्र में है। इतनी लंबी तैनाती के कारण जहाज पर मौजूद सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और जरूरी सामान की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों ने भी जहाज की स्थिति की जांच और ज्यादा जानकारी देने की मांग की है। इस बदलाव का असर चीन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे अमेरिकी सेना पर बड़ा दबाव साफ दिखाई देता है। CSIS के ग्रेन पोलिंग के अनुसार ट्रंप प्रशासन पश्चिमी गोलार्ध के बाद प्रशांत क्षेत्र को अपनी बड़ी प्राथमिकता बताता रहा है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इससे जापान, फिलीपींस और अमेरिका के दूसरे सहयोगियों की चिंता बढ़ सकती है। चीन लंबे समय से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को अपनी ताकत बढ़ाने में बड़ी रुकावट मानता है और ताइवान पर अपना दावा करता है। हालांकि सिर्फ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के एशिया में रवाना होने से चीन के ताइवान पर हमला करने की उम्मीद नहीं है। फिर भी बीजिंग स्थिति का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए कर सकता है। चीन हाल में इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास कर चुका है। दक्षिण चीन सागर में स्कार्बोरो शोल के पास भी उसने सैन्य अभ्यास किया, जिस इलाके पर चीन और फिलीपींस दोनों दावा करते हैं। इसके अलावा पिछले महीने चीन के एक मिसाइल विध्वंसक ने जापान के दक्षिण द्वीप ओकिनोटोरी के पास लाइव फायर अभ्यास किया था। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और आमतौर पर इनमें से 2 या 3 एक समय तैनात रहते हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को सैन डिएगो से मध्य पूर्व भेजे जाने पर एक समय में 4 कैरियर तैनात हो सकते हैं, लेकिन लगातार लंबे समय से इस्तेमाल के बाद इन जहाजों को मरम्मत की जरूरत होती है। अमेरिका में एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत के लिए सिर्फ 2 शिपयार्ड हैं, जिससे आने वाले समय में दबाव बढ़ सकता है। यूएसएस गोराल्ड आर फोर्ड की मई में 11 महीने की तैनाती के बाद लौटा था, जो वियतनाम युद्ध के बाद सबसे लंबी तैनाती थी। इस दौरान उसने ईरान के खिलाफ अभियान और वेनेजुएला के तत्कालीन नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई में मदद की। जहाज की लॉन्ड्री क्षेत्र में आग लगने से सैकड़ों सैनिकों के सोने की जगह भी प्रभावित हुई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार समुद्र में रहने से सैनिकों को पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा है और मानसिक थकान बढ़ रही है। साथ ही ड्रोन और मिसाइलों के बढ़ते इस्तेमाल के चलते चीन जैसे देश के खिलाफ बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा आसानी से निशाना बन सकते हैं। इसी वजह से अमेरिकी नेवी एडमिरल डैरिल काउडल बड़े कैरियर पर निर्भरता कम कर छोटे और नए जहाजों के इस्तेमाल पर जोर दे चुके हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।